आत्मा जो हम हैं, अगर अपने को नहीं मानता है कि मर गए, कहानी खत्म है, शरीर जला दिए, सब कहानी खत्म है, लेकिन ईश्वर के तय को मान रहा है कि नहीं ईश्वर कुछ शक्ति है, तो हम उसको अर्ध नास्तिक और अर्ध आस्तिक कहते हैं। कुछ लोग अपने को तो मानते हैं लेकिन परमात्मा को नहीं मानते, ये भी बड़ा विचित्र है। और बड़े बड़े धर्म प्रचारक लोग जो मन से प्रचार करते हैं वे भी कहते हैं कि परमात्मा नाम का कोई चीज नहीं है, मन से बनाया हुआ मनुष्य का मानस पुत्र है। एक धर्म गुरु है, नाम नहीं कहूंगा, उनका सिद्धांत है, वो कहते हैं कि परमात्मा है नहीं, लेकिन कबीर साहब की वाणी में आते तो उन्हीं के मत से हैं वो, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं उनको कि कबीर साहब आत्मा के भी तय को मान रहे हैं और परमात्मा के भी अस्तित्व को मान रहे हैं। कबीर साहब की ऐसी वाणी है। अच्छा बताइए, कबीर साहब की वाणी बड़ी प्रसिद्ध है और सबको याद है, आप सबको भी याद है, हमको भी याद है। क्या कबीर साहब मांग रहे हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। साईं मतलब क्या हो, किसी से मांग रहे, किसे मांग रहे? साईं को अपनी भाषा में यानी परमात्मा को संबोधन कर रहे हैं ना कि नहीं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, और मैं, दो शब्द आया कि नहीं, मैं और साईं। साईं मीन्स परमात्मा, मैं मीन्स आत्मा, दोनों के अस्तित्व को माना कि नहीं माना? अब देखिए कुछ लोग मानते ही नहीं और भी कह रहे हैं ना, कैसे बहुत सारी वाणी है इससे। तो जो आत्मा के भी तय को माने और परमात्मा के भी तय को मानता हो उसको पूर्ण आस्तिक कहते हैं। पूर्ण आस्तिक। यह जो प्रचार प्रसार हो रहा है ये क्यों होता है? संत मत सत्संग के द्वारा योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। अगर इस प्रकार के प्रचार प्रसार नहीं हो तो हम कैसे जाने? एक महात्मा इसी प्रकार अपनी मौज में चले जा रहे थे। कुछ लोगों ने देखा कि महात्मा है, निवेदन किया कि बाबा आइए हम लोगों को कुछ सुना दीजिए प्रवचन सत्संग। तो पकड़ के ले आए बाबा, आए